नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में बैठक की, जहां उन्होंने हरिद्वार विशिष्ट कॉरिडोर, पिथौरागढ़ एयरपोर्ट के संचालन, मानसखंड कॉरिडोर अधिकारियों से जायजा लिया। यही नहीं, बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड के लोकपर्व इगास बगवाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय अवकाश की घोषणा की। ये दूसरा मौका होगा जब उत्तराखंड में लोकपर्व इगास को लेकर अवकाश घोषित किया गया। इससे पहले पिछले साल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इगास बगवाल पर राजकीय अवकाश की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इगास बगवाल उत्तराखंड वासियों के लिए एक विशेष स्थान रखती है। ये हमारी लोक संस्कृति का प्रतीक है। हम सब का प्रयास होना चाहिए कि अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को जीवित रखें। नई पीढ़ी हमारी लोक संस्कृति और पारंपरिक त्योहारों से जुड़ी रहे, ये हमारा उद्देश्य है। आज आवास स्वीकृति जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के नाते हमारे इस क्षेत्र के मसूरी क्षेत्र है, वहां के विधायक और वर्तमान में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, उत्तराखंड के परिवहन विभाग में बसों का कायाकल्प होने जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य में बड़ी संख्या में नई बसें खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने बताया कि उत्तराखंड में 660 नई बसें खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। इनमें से 200 इलेक्ट्रिक बसें, 200 सीएनजी बसें, 200 डीजल की बसें और इसके अलावा 60 ऑर्डिनरी बसें भी सरकार खरीदने जा रही है। इस लिहाज से देखें तो आने वाले दिनों में इंटरस्टेट और राज्यों के अंदर मात्रा में नई बसों का बड़ा खेप जो है देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिक और सीएनजी की बच्चेदानी में पंप चलाई जाएगी, जबकि डीजल वाली बसें पहाड़ी क्षेत्र में चलाने की सरकार की योजना है। चंदन राम दास ने बताया कि बसों का रखरखाव अहम होता है, उस दिशा में भी परिवहन विभाग कदम उठाने जा रहा है। अभी हमने 5 इलेक्ट्रिकल बसों का शुरुआत की है और अभी टेंडर प्रक्रिया हमारी शुरू हो रही है। हम 200 इलेक्ट्रिकल बसें ला रहे हैं, 200 हम सीएनजी की बसें ला रहे हैं और 200 हम पर्वतीय क्षेत्र के लिए हम साधारण बसें ला रहे हैं और 60 बसें हम निगम के पैसे से और ला रहे हैं। लगभग 610 गाड़ियों का बेड़ा हम बढ़ाने जा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में हमारी साधारण बसें चलेंगी और मैदानी क्षेत्र में और बड़े रूटों में सीएनजी और इलेक्ट्रिकल बसें चलेंगी। उधर दीपावली पर्व के बाद आज साल का बड़ा सूर्य ग्रहण है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार धर्मनगरी हरिद्वार में 4:27 से लेकर शाम 6:22 तक सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। इससे 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो गया था, इसलिए हरिद्वार की हर की पैड़ी पर सुबह और शाम के वक्त होने वाली आरती पर भी रोक लगाई गई थी। हरिद्वार के सभी छोटे बड़े मंदिरों के कपाट भी बंद हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद ही मंदिरों के कपाट खोले जाएंगे। नारायणी शिला मंदिर के मुख्य पुजारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि सूर्य ग्रहण का कई राशियों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए सभी लोगों को ग्रहण काल के दौरान पूजा पाठ, जप तप और कर्म कांड करने चाहिए। इसकी अवधि 4 घंटे 3 मिनट की है। ये दोपहर में 2:32-33 से हरिद्वार के अंदर लग जाएगा
और संपूर्ण भारत में इसका ग्रह का दृश्य हो रहा है, तो संपूर्ण भारत के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। शाम को 6:33 पे इस ग्रहण का पूर्णता है और क्योंकि सूर्य ग्रहण है, इसका जो सूतक है वो 12 घंटे पहले से लग जाता है। ग्रहण काल में विशेष एक बात कही गई है कि ग्रहण के शुरुआत में व्यक्ति को स्नान करने के पश्चात जप करना चाहिए, मध्य में होम करना चाहिए और ग्रहण समाप्ति के ऊपर दान करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडलियों में किसी भी प्रकार से ग्रहण योग बनता हो या नंदी योग बनता हो, उन लोगों को सूर्य ग्रहण के दौरान अपने राहु या केतु से संबंधित दान करने चाहिए मध्य काल में। उधर सूर्य ग्रहण को लेकर केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों के कपाट कुछ देर के लिए बंद किए गए। शाम को ग्रहण खत्म होने के बाद एक बार फिर से मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे, जहां केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के अनुसार सुबह 4 बजे से पूजा के बाद मंदिरों के कपाट बंद हो गए। उन्होंने बताया कि मंदिरों के कपाट शाम को खोले दिए जाएंगे और साथ ही देश के कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण का नजारा देखा। उधर जसपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जहां मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आए दिन उसके साथ मारपीट और अभद्रता करते थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मैं काम पे था और मेरे पास मेरे दोस्त का फोन गया जानने वाले का कि भैया ऐसे बात है और तुम्हारा ये हो गया है। और मेरी बहन को इन्होंने मिलके सभी ने मतलब प्रताड़ित करते थे और परेशान करते थे, सभी लोग मिलके घर के, ठीक है। और दूसरे से पता लगा है मृत्यु का भी कि इसकी मृत्यु हो गई है। इन्होंने किसी ने हमें फोन करके ये नहीं बताया कि भाई उसकी डेथ हो गई है, तुम आ जाओ, घर के लोग आ जाओ, किसी ने कुछ नहीं बताया है, ठीक है। अब आए हैं तो अभी भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं क्लियर कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बस ये कह रहे हैं कि ये अपना आप मरी है। बीच में कभी कभी परेशान करते थे और वही है शराब पीना, परेशान करना। हाँ बिल्कुल हत्या करी गई है। जसपुर में धर्मपुर चौकी क्षेत्र का मामला है। यहाँ अंगदपुर गांव में एक नवविवाहिता है जिसकी शादी को 1.5 वर्ष हुआ है और इसने आज इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ससुराल में मृत्यु हो गई है। अभी सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। मौके पर मजिस्ट्रेट को भी बुलाया गया है, पंचायतनामा भरा जा रहा है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के पतरामपुर से है, जहां एक युवक शराब के नशे में टावर पर चढ़ गया, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। कई घंटे तमाशा चलता रहा। मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंच गई और काफी समझाने के बाद युवक को टावर से उतारा गया। वहीं अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऋषिकेश में हुए विक्रम की चोरी को पुलिस और एसओजी की टीम ने हरिद्वार से बरामद कर लिया है। चोरी के आरोप में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। चोरी की वारदात में शामिल एक बाइक भी पुलिस ने कब्जे में ली है। बता दें कि सीओडीसी डोंडियाल ने बताया कि हरिद्वार के पथरी क्षेत्र से तीनों आरोपी बाइक पर सवार होकर ऋषिकेश पहुंचे थे, जिन्होंने विक्रम को चोरी किया और उसे एक घर में छिपाकर लोडर वाहन में तब्दील करना शुरू कर दिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस और एसओजी देहात की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इक्कीस बटे 22 तारीख की रात को काले की ढाल के पास से एक विक्रम टाइप का लोडर चोरी हो गया था। इसकी सूचना 23 तारीख को थाने पे आई
जैसे ही सूचना आई उसके बाद में सारे सीसीटीवी और सारी हमने अपनी सारी और जो एजेंसियां थी, मुखबिर तंत्र, सबको लगाया। काफी सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। खबर रुड़की के रामपुर चुंगी से है, जहां पर रजाई गद्दे की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। आपको बता दें कि रजाई गद्दे की फैक्ट्री के मालिक को देर रात खबर मिली कि कारखाने में आग लग गई है, जिसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल विभाग ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे किसी तरह का जानी नुकसान जो है नहीं हुआ। वहीं फैक्ट्री के मालिक ने बताया कि आग लगने से लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मोहम्मद असमत अली है, माइग्रान का रहतवान हूं मैं और पड़ोस में मेरी दुकान है। रात 9:30 बजे के आसपास इनका यहाँ खबर मिली कि यहाँ आग लग गई, और जब आग लगी तो लोग आए और वन विभाग की गाड़ी भी आई पानी बुझाने वाली, तो उन्होंने बहुत मदद की। और ये गरीब आदमी, इन्होंने अपना यहाँ रुई का काम नया नया जोड़ा था। लगभग इनको हफ्ता भर के करीब हुआ इनको यहाँ काम करते हुए। रुई का काम जोड़ा था या रुई भी थी, रजाई गद्दे तैयार करके देख रहे थे कस्टमरों को। ये 5-6 लाख रुपए का नुकसान है। लिहाफ थे, रुई थी और भरी भरी रजाई थी, गद्दे थे, तकिए वगैरह सब चीज थी। और 9:30 बजे की घटना है और 9:30 से 10 के बीच की घटना है। ये रजाई भरने का काम करते थे हम यहाँ पे। नए गद्दे, नई रजाई, नई लिहाफ, सब कुछ नया बनाते थे। सब बनाकर जी जी। तो किसी पर किसी तरह का कोई शक नहीं जी। क्या मानते हैं आग लगने का कारण? बस इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, ना देखा किसी ने, मगर जो आग लगाई गई थी। तो दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची जी, मौके पर पहुंची। लेट आई थी थोड़ी गाड़ी, वो लेट आई थी, उससे भी कुछ नहीं फर्क पड़ा जब कुछ सब जल चुका था। कितना स्टॉक लगा था? स्टॉक तो काफी लगा हुआ था जी यहाँ पे। 5-6 लाख रुपए का माल था। रुई थी, लिहाफ थे, गद्दे थे, तकिए थे। उधर किच्छा में लालपुर स्थित टोल प्लाजा पर क्षेत्र पंचायत सदस्य अनुज पाठक आइडिया कॉलोनी वासियों और स्थानीय लोगों के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए। दरअसल नेशनल हाईवे के पास स्थित आइडिया कॉलोनी में जाने के लिए पुलिया का निर्माण न होने से ग्रामीण नाराज हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। बीडीसी अनुज पाठक ने बताया कि आइडिया कॉलोनी के सामने 4 महीने पहले गल्फार कंपनी ने खुदाई की थी, जिसकी वजह से आवाजाही में लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों की बस भी नेशनल हाईवे पर ही खड़ी होती है, जिसकी वजह से हादसों का भी डर बना रहता है। तो आइडिया कॉलोनी के सामने जो है धरने पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए ग्रामीण, साथ ही साथ जिनके साथ में बीडीसी सदस्य भी भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसको लेकर ग्रामीणों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। बीडीसी अनुज पाठक ने बताया कि आइडिया कॉलोनी के सामने 4 महीने पहले गल्फार कंपनी ने खुदाई की थी, जिसकी वजह से आवाजाही में लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों की बस भी नेशनल हाईवे पर ही खड़ी होती है, जिसकी वजह से हादसों का भी डर बना रहता है। भाई साहब, मैं आइडिया कॉलोनी में स्वयं रहता हूं और मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूं वहां से। ये गल्फार कंपनी द्वारा जो हाईवे पे एक नाली का निर्माण किया जाता है, उसके ऊपर पुलिया डालने की डिमांड थी हम लोग की। तो पुलिया निर्माण तो चालू कर दिया। आज 3 महीने 4 महीने हो गए लगभग पुलिया का निर्माण करते हुए। सरिया लगा के इन्होंने छोड़ रखा। आए दिन वहां दुर्घटनाएं होती हैं, कई बार एक्सीडेंट भी हो गए वहां पे, कई लोग वहां गिरी भी गए। लेकिन मैं इस संज्ञान में 20 तारीख को डीएम महोदय को विज्ञापन दिया था कि मैं भूख हड़ताल में ले जाऊंगा। खबर जसपुर कोतवाली क्षेत्र के भोगपुर तीर्थ नगर की है, जहां एक सरकारी अध्यापक ने स्कूल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर देश में गुरु और शिष्य के रिश्ते को तार-तार कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। वहीं एसएसआई
जसपुर अनिल जोशी ने बताया कि जसपुर तीर्थ नगर निवासी साजिद हुसैन ने एक शिकायत पत्र दी है, जिसमें उसने बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ स्कूल के एक अध्यापक द्वारा छेड़छाड़ की गई है। थाना क्षेत्रांतर्गत निवासी साजिद हुसैन नाम के व्यक्ति ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ एक स्थानीय विद्यालय में तैनात शिक्षक द्वारा छेड़खानी की गई, जिस संबंध में कोतवाली जसपुर में एफआईआर दर्ज की गई है और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उसे खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर रुड़की से है, जहां सड़क हादसे में दो परिवारों के त्योहार की खुशी मातम में बदल गई। जहां परिवार खुशी मना रहे थे, इसी दौरान उन्हें अपनों की मौत की सूचना मिली। मौत की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। बता दें कि कोतवाली मंगलौर कस्बा लंडोरा से निवासी गौरी शंकर जड़ी बूटी बेचने का काम करता था और रुड़की में किसी काम से आया हुआ था। वहीं मिलिट्री चौराहे के पास ट्रक की टक्कर लगने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दूसरी घटना में नारसन कला निवासी युवक अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर हरिद्वार से लौट रहा था। जब सोलानी बाईपास पर पहुंचा तो अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की दर्दनाक मौत हो गई और अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको मेरठ रेफर कर दिया गया। युवकों की मौत से दोनों परिवारों में कोहराम मचा है। सड़क हादसे में दो परिवारों के त्योहारों की खुशी मातम में बदल गई। जहां परिवार खुशी मना रहे थे, इसी दौरान अपनों की मौत की सूचना मिली। मौत की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। मंगलौर कस्बा लंडोरा निवासी गौरीशंकर जड़ी बूटी बेचने का काम करता था और रुड़की में किसी काम से आया हुआ था। वहीं मिलिट्री चौराहे के पास ट्रक की टक्कर लगने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। तो दूसरी घटना में नारसन कला निवासी युवक अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर हरिद्वार से लौट रहा था। जब सोलानी बाईपास पर पहुंचा तो अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की दर्दनाक मौत हो गई और अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। वो काम करते थे, खानदानी काम था हमारा। तो रात रुड़की को आए लंडोरे से सामान लेने, तो उनका एक्सीडेंट हो गया आमने सामने फौजी की ट्रक से। हाँ, छोटे छोटे बहन भाई है, खाली एक मैं परिवार में पड़ा हुआ है। मौके पे मौत हो गई? हाँ, मौके पे मौत हो गई उनकी। तो अब क्या किया तुमने? अब तो कुछ भी नहीं किया, बस खाली पूछताछ करे आ रहे हैं बस। नरेंद्र कुमार मेरा बेटा था ये, और नासन कला का रहने वाला था, और ये राजमिस्त्री का काम करता है। हरिद्वार से आ रहा था घर के लिए। 10 बज के 36 मिनट में मेरे को फोन किया, पापा तुम कहाँ? मैं कहा गाजियाबाद में हूँ मैं। पहले मैं घर जा रहा, मैंने तू गाड़ी में सो जा, वहां जाके खड़ी है मेरी बात कराना। कहला मेरे बाइक है, मैं चले जाऊंगा घर। आगे सुलानी नदी बाईपास पे एक्सीडेंट हुआ है ये। उधर प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला काशीपुर जिले से सामने आया है, जहां कुछ बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने गिरीश ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि 4 दिन पहले गिरीश के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिसकी शिकायत पुलिस में दी गई थी, लेकिन पुलिस की उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।
हुआ था दोनों पार्टियों में, जो लड़का मर गया हमारा, उसको मार दिया गया है। उसने उस लड़के के साथ मारपीट हुई थी, तो उसने यहाँ पर रिपोर्ट दी थी थाना चौकी में, तो उसमें कोई इन लोगों ने एक्शन नहीं लिया। तो आज इन्होंने उस लड़के को मार दिया, गिरीश ठाकुर को गोली मार दी। तो इसलिए हमने अभी इन लोगों ने हमसे शाम तक का समय मांगा। अगर शाम तक ये कोई कार्रवाई नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो फिर अपने स्तर पर हम हड़ताल पर जाएंगे। क्षेत्र में जो काशीपुर थाने के अंतर्गत आता है, यहाँ पर टाटा जो ये फाटक है हमारा, इसके जस्ट बगल में रोड के किनारे एक बॉडी मिली आईडी और बॉडी के बगल में कमंचा भी मिला है। तो अभी बॉडी को पीएमयू के लिए मोर्चरी में भेज दिया गया है। पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई होगी, फिर इसमें साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो मृतक के परिजन हैं उनका ये आरोप है कि किसी ने उनका जो है जो भी इसमें अभी जांच के बाद साक्ष्य होंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। लालकुआ बरेली नेशनल हाईवे पर बहुमूल्य वन संपदा लीसा का अवैध अभिवहन करने पर एक ट्रक को सीज कर लिया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि यह ट्रक में 380 टीन अवैध लीसा भरा हुआ था। वहीं वाहन चालक मौके से फरार हो गया। उक्त वाहन में अवैध रूप से ले जा रहा वन उपज लीसा का कीमत 15 लाख रुपए का आकलन किया गया है। मामले में वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर वाहन को सीज कर दिया है। आज दिनांक 24/10/2022 को दिन में लगभग 11 बजे श्रीमान प्रभागी वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग के निर्देशानुसार मुखबिर खास की सूचना पर डॉली रेंज के अंतर्गत शांतिपुरी वन बैरियर पर वाहनों की चेकिंग करने पर एक वाहन को हल्द्वानी से बरेली मार्ग की ओर आते हुए देखा। उसे जांच हेतु रोकने पर उसके द्वारा अपने वाहन को रोकने के बजाय तेज गति से बरेली की ओर भगा दिया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।